गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। आपने बहुत बार सुना होगा बिटकॉइन का नाम। बहुत से लोगों के लिए ये अभी भी एक गुत्थी है कि आखिर बिटकॉइन है क्या। ये ऐसा कैसा पैसा है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है और जिसने सरकारों की नींद उड़ा रखी है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्रिप्टोग्राफी क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बिटकॉइन कैसे काम करता है, किस तरीके से उसमें ट्रेडिंग होती है, कैसे उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है और ये बिटकॉइन अस्तित्व में कैसे आया। साथ ही साथ हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकॉइन, इट इज एक्चुअली लूजिंग इट्स वैल्यू। बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी गिर रही है इन दिनों। हम आपको बता दें कि बिटकॉइन की करंट वैल्यू 3,60,000 रुपए के आसपास है। बिटकॉइन जब शुरू हुआ था तब उसकी वैल्यू 40,000 रुपए से ऊंची उठकर 1 लाख, 2 लाख, अब 3,60,000 रुपए के आसपास बिटकॉइन की वैल्यू है और बिटकॉइन की वैल्यू फिलहाल गिर रही है। हम जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन है क्या। हम एक बहुत ही एक क्रूड एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये एक गोल्ड की खान है, गोल्ड का रॉक है, एक सोने की चट्टान है। आप उस सोने की चट्टान के पास जाते हैं और इस सोने की चट्टान को फावड़े से तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसकी माइनिंग करते हैं और फिर इस चट्टान को कन्वर्ट कर देते हैं एक छोटे से पत्थर में। उस पत्थर को आप फर्दर फर्निश करके उसको एक अच्छा सा बेटर कॉइन बनाते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं और उसे मार्केट में लेके जाके ट्रेडिंग शुरू करते हैं। साथ ही साथ जब आप ये कर रहे हैं तो बाहर एक बंदा, उस गुफा के बाहर एक बंदा बैठ के वहाँ पे एक लेजर में कंप्लीट डिटेल्स ले रहा है। यह है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम जिसमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख रहा है। उसने इस कॉइन को एक पर्टिकुलर नंबर दिया है और इस नंबर को इशू करके उसने आपको इसे यूज़ करने की परमिशन दी है। तो ये लेजर सिस्टम यहाँ पे मेंटेन किया गया है। जब आप मार्केट में इस कॉइन को यूज़ करने जाते हैं तो आपको छुट्टे की प्रॉब्लम आती है। तब आप इस कॉइन को तोड़कर फिर छोटे छोटे सिक्के बना लेते हैं ताकि आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकें। जब ये छोटे सिक्के बनाए गए हैं तो उनको एक नया नंबर दिया जाएगा, इनको एक नंबर दिया जाएगा जिससे आप उसे फर्दर यूज़ कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल को अब हम बिटकॉइन के रूप में देखेंगे कि आखिर बिटकॉइन में ये एग्जाम्पल कैसे फिट बैठता है। एक बहुत बड़ा डेटा क्यूब है और बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करके, जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, उन खूब सारे सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करके इस डेटा की माइनिंग की जाती है और फिर इस डेटा को ट्रांसफ़र या इसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे बिटकॉइंस में। आपने ध्यान दिया होगा बिटकॉइन 2 शब्दों से बना है, बिट और कॉइन। ये जो बिट है ये निकला है वर्ड फ्रॉम बाइट, जो गीगाबाइट, ये जो डेटा को मेजर करने का जो हमारे पास वैल्यू है, जो मेजर है वो है बाइट। और ये बाइट्स को जब हम कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम बिटकॉइन कहते हैं। ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, ये एक बड़े डेटा क्यूब को माइन करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे कॉइन्स बनाए गए हैं जिनको हम बिटकॉइन्स कहते हैं। ये बिटकॉइन जब निकलता है और मार्केट में इसकी ट्रेडिंग की जाती है तो एक बड़ा लेजर होता है जिस लेजर में इसकी एंट्रीज होती जाती हैं कि किसको बेचा गया है और किस तरीके से खरीदा गया है। इसमें ये एनोनिमस है, मतलब इसमें जो सामने वाले खरीदने वाले और बेचने वाले का सिर्फ मेल आईडी, जो बिटकॉइन में जिस तरीके से आपका ईमेल आईडी होता है उसी तरीके से एक मेल आईडी आपको दिया जाता है, वही नंबर इसमें फ्लैश होता है, आपकी आइडेंटिटी इसमें छुप जाती है। इस बिटकॉइन को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है जिसके चलते आप इसको बेच और खरीद सकते हैं। इस बिटकॉइन को फर्दर आप छोटे छोटे कॉइन्स में डिवाइड कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। कहा जाता है कि इस बिटकॉइन से सिर्फ 21 मिलियन, इस पूरी डेटा क्यूब से सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बन पाएंगे। तो ये बिटकॉइन पहले तो लोगों ने शौक में शुरू किया। जिन लोगों के पास बिटकॉइन थे उन्होंने आपस में इसको खरीदा और बेचा। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं थे और उनके पास सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं है कि वो जाके उस डेटा क्यूब को माइन करके बिटकॉइन बना सके, तो उन्होंने जिनके पास थे उनसे ये बिटकॉइंस खरीदे डॉलर की एक्सचेंज में। जैसे ही डॉलर पिक्चर में आया तो काफ़ी लोग इसमें कूदने लगे, उसे एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करने लगे। सबसे बढ़िया काम, सबसे इजी बिटकॉइन को यूज़ किया जाता है टेररिज्म के लिए और करप्शन के लिए। लोग इसे अपनी ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब पर्पस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि बिटकॉइन एनोनिमस होता है, इसमें आपको अपनी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। खरीदने वाले और बेचने वाले की डिटेल्स बिटकॉइन में लीक नहीं होती। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे सेंट्रल बैंक्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और जानते हैं बिटकॉइन के बारे में।
बिटकॉइन एक्चुअली आया था सतोशी नाकामोटो के एक पेपर के बाद। सतोशी नाकामोटो ने 2008 में एक पेपर सबमिट किया था जिसमें उन्होंने एक नया पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम इन्होंने की बात की थी। उसी में इन्होंने बिटकॉइन की बात की थी। सतोशी नाकामोटो सिर्फ एक नाम है, किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन शख्स है और उसकी क्या नेशनैलिटी है। कोई लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक आदमी है और कुछ लोग कहते हैं कि ये सतोशी नाकामोटो एक आदमी नहीं बल्कि ये 4 कंपनियां हैं जिनके इनिशियल से ये सतोशी नाकामोटो नाम बना है, जैसे कि सैमसंग, तोशिबा एटसेट्रा। फिर ये जो बिटकॉइन है ये 2 वर्ड से बना है, जो है बिट्स और कॉइन्स। साथ ही साथ ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। हम आगे जानेंगे कि क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है। मैं आपको फिलहाल के लिए बता दूं, क्रिप्टो मतलब होता है कोड लैंग्वेज, जिसको किसी कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। एक बिटकॉइन की कीमत अभी 3,96,557 रुपए है। ये बिटकॉइन सिस्टम कंप्लीटली ओपन सोर्स है, मतलब आप भी चाहें तो इस बड़े डेटा क्यूब को माइन करके उसमें से बिटकॉइन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको माइन करने का काम आपका छोटा मोटा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़े सिंपल कंप्यूटर्स चाहिए जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तभी इस डेटा को माइन किया जा सकता है। बिटकॉइन का ट्रांसफर किस तरीके से होता है? ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होने की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफे, झुनझुनवाला, ये सभी बिटकॉइन के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट होने वाला सिर्फ एक हाइप है और इससे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लोगों को जब लगता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से उनको पैसे मिलेंगे, कोई स्पेकुलेशन उनके सामने होती है, तब वो इसमें पैसा लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है डेटा माइनिंग, जिसके थ्रू इसके बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं। ये एनोनिमस है कंप्लीटली। अब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। जब आप बिटकॉइन की बात करते हो तो एक चीज़ निकल के आती है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लेजर। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है जिसके अंदर डिटेल्स रखी जाती है पर्सन की। ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक लेजर सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है जिसमें किसी भी पर्सन की पूरी डिटेल की जाती है कि आपने आज क्या बेचा, कल क्या खरीदा, फिर क्या बेचा, फिर क्या खरीदा, ये पूरी डिटेल इसके अंदर होगी। पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होने की वजह से इसमें अगर कोई भी एक सिस्टम मिस परफॉर्म करता है या फिर कोई एक सिस्टम हैक कर लिया जाता है, तब भी हम डेटा को बचा सकते हैं। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसमें पुरानी की गई एंट्री नहीं मिटेगी और नई एंट्री की जा सकती है। हाँ, इसमें ये सिस्टम रखा जा सकता है अगर इसे बैंक्स यूज करें अपनी पेपर करेंसी, अपने पेपर रिकॉर्ड्स को कम करने के लिए, तब उसके अंदर वो सिर्फ एक पर्सन जो है बैंक, वो इसमें एंट्री कर सकता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी काम की है बैंक्स के लिए, जो फिलहाल वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लाइक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, ये नेट बैंकिंग, ये जितने भी सिस्टम्स में आप अलग अलग तरीके से रुपए के तरीके से अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं अमाउंट, उन सब को छोड़ के एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है जिसके अंदर सभी का एक सेंट्रलाइज्ड, सबका एक जगह सभी का रिकॉर्ड होगा, जिससे उनको ट्रैक करना ईजी होगा, उनकी सारी क्रेडिबिलिटी हमारे सामने होगी। इसलिए बैंक्स आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी उत्साहित है और बैंक्स यूज़ करना चाहती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ताकि वो पेपर करेंसी के यूज़ को कम कर सके और डिजिटल करेंसी का यूज़ बढ़ा सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर चेन ऑफ ब्लॉक्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन। और कुछ अगर आप बहुत टेक्निकल टर्म में जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इसमें जो ईच ब्लॉक है, इट इज़ एक्चुअली अ हैश पॉइंटर विच इज़ एज ए लिंक टू द प्रीवियस ब्लॉक, अ टाइम स्टैम्प एंड ट्रांजैक्शन डेटा। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताती है हमें एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर लेजर के बारे में, जो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को काफ़ी ईजी बना देता है और सिक्योर्ड बना देता है। डिजिटल कंसल्टेंसी ग्रुप बेरी सिल्बर्ट कहते हैं कि बिटकॉइन काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसमें ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास वॉरेन बफे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर्स लाइक झुनझुनवाला, इन सब के भी कहे हुए स्टेटमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि बिटकॉइन बिल्कुल भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपके पास काफ़ी पैसा रखा हुआ है जिसे आप पार्क करना चाहते हैं या उसके ऊपर
स्पेकुलेशन करना चाहते हैं तब बिटकॉइन आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अब जानते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली इट इज अ प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए उसे कोडिंग की जाती है और फिर उसको पढ़ने के लिए फिर डिकोडिंग होती है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी काफ़ी सिंपल टर्म है। इसके साथ आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी ये जानने में कि बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्रिप्टोग्राफी क्या है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस न्यूज़ आइटम के बारे में जानना है। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड बाय।